सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। मैं साईं सुनीता श्री साईं बाबा की अनमोल बातें चैनल की तरफ से आप सब सुनने जा रहे हैं साईं भक्त का अनुभव, कैसे साईं बाबा ने इनको ढोंगी पंडित से बचाया। आपका भी कोई अनुभव हो तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगली आवाज़ साईं भक्त की। साई राम, जय साई राम। सभी भक्तों को मेरा साई राम। भक्तों जी, मैं आपको कल का अपना एक अनुभव, एक मेडिकल शेयर करना चाह रही हूँ। भक्तों जी, मेरे हस्बैंड ने 2-3 साल पहले बिजनेस के लिए अपने किसी रिलेटिव को पैसा दिया। उनकी नीयत में खोट था, उन्होंने पैसा ले लिया। अब वो हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे। हम बहुत परेशान, बहुत परेशान। 6 साल हो गए हम किराए के मकान में धक्के खा खा के बहुत परेशान हो गए हैं। हमने हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए कि यार हमारा पैसा दे दो। हमने मकान भी लेना है, हमारी उम्र भी हो रही है, हम कब तक किराए के मकान में धक्के खाएँगे? हमने अपने मकान का पैसा तुम लोगों को दिया है, ताकि हमें भी प्रॉफ़िट होता। तो हाँ जी, दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे करते-करते ना 2-3 साल बिता दिए इन्होंने। तो ना मेरे को साईं जी पे भरपूर विश्वास है, लेकिन मैं भटक जाती हूँ, मेरे अंदर एक ही कमी है। मैं भक्तों जी आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मेरी साईं जी में पूरी पूरी आस्था, निष्ठा बनी रहे। तो मैं भूल गई थी एक्चुअली। मैं दिया बत्ती करती थी, जोत जलाती थी, लेकिन मैं ज़्यादा अटैच्ड नहीं हो पा रही थी साईं जी से। तो मेरे पड़ोसी ने मुझे बोला फलाना पंडित है, वो पूजा करेगा तो तेरा पैसा मिल जाएगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत डिप्रेशन हो गया था और बहुत दि दिन पर दिन सूख के कांटा होते जा रहे थे और मेरा अपने हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं है। मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी यार, इनको कुछ नो ये ठीक रहे। तो उन्होंने उससे पंडित से लड़के से मिलवाया, तो उसने बोला दीदी आपका काम हो जाएगा, 30,000 रुपए का खर्चा आएगा। मैंने कहा इतने तो मेरे पास है नहीं है। तो उसने बोला आप जितने ज़्यादा हो सके आप कर दीजिए, बाकी हम डाल देंगे, क्योंकि आप हमारी भाभी की फ्रेंड है, तो आप हमारी बहन लगी जो भी है, ठीक है। मैंने कर दिए। पता नहीं कहाँ से मैंने यहाँ से देखा वहाँ से देखा, 17-18 हज़ार रुपये मैंने कर दिए। तो मैंने उसको अमाउंट दिया और मुझे ये लगता है कि लोग ना कुछ हिप्नोटाइज़ वगैरह कर देते हैं, जो हम इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। वैसे तो मेरा हार्ट टाइट रहता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से 17-18 हज़ार रुपए मैंने यहाँ-वहाँ अगल-बगल से कर के मैंने इसको दे दिए। इसने पूजा-वूजा शुरू की, लेकिन मुझे क्या पता था ये मेरे साथ फ्रॉडगिरी का काम करता है। बाद में फिर इसका फ़ोन आता है कि दीदी अमाउंट दे दीजिए, अमाउंट दे दीजिए। मैं कभी 1500 दे रही, कभी 3000 दे रही कि भैया किसी का पैसा नहीं रखना। कल को ऊपर जाके क्या मुँह दिखाना है, ठीक है? मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि इसने मेरे साथ फ्रॉडगिरी की है, वाक़ई में नहीं आ रहा था। तो हमने फिर वहाँ से मकान खाली किया, तो हम किसी अलग सिटी में आ गए हैं, तो 2 ढाई महीने से ना शांति थी। इसका ना फ़ोन आ रहा था, ना मैसेज आ रहा था, मैं बहुत खुश थी। कल इसका जैसे ही मैसेज मैंने पढ़ा ना, दीदी जी कुछ ध्यान हमारा भी कीजिए, पेमेंट का अरेंजमेंट करो कीजिए। अरे यार! मैसेज देख के ना फूट-फूट के रो पड़ी, मेरी तो हार्ट बीट तेज़ हो गई। मैं साईं बाबा बाबा अंदर मंदिर में साईं बाबा जी रखे हुए हैं, मैं अंदर मंदिर में गई, मैंने दिया जलाया, मैंने बाबा को अपने सीने से लगाया और मैं कह रही, मैं कहा बाबा मैं तो और पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर सकती, मुझे तो ये लग रहा है कि ये पागल बना रहा है मुझे। बाबा आप मेरी मदद करो, क्योंकि अगर ये मुझे पागल नहीं बनाता तो हमारा वहाँ से जो भी अच्छा खासा अमाउंट था हमें मिल गया होता। तो मैंने कहा बाबा आप ही आँखें खोलते हो, आप ही सहारा देते हो। मैं कहा बाबा आप मेरी मदद कीजिए, मैं इसको अब और पैसा नहीं देना चाहती, मुझे पता है इसने पागल बना-बना के मुझसे कितना पैसा लूट लिया है। बाबा कुछ मिरेकल कीजिए, मेरे माँ भी आप हो, मेरे बाप भी आप हो। जैसे ही मैंने बाबा को ये बोला, तो मुझे याद आया कि अरे कल तो मदर्स डे है, तो बाबा के अंदर मुझे अपनी मम्मी की छवि नज़र आई। मैं इतना रोई, मैं कहा थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। तो ये भक्तों जी मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। पंडितों के पंडित, तांत्रिकों तांत्रिक हमारे साईंनाथ हैं। मैं भटक जाती हूँ, मैं बाबा से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। शाम को उसका फ़ोन आया 7 बजे, दीदी पैसों का अरेंजमेंट कीजिए, और वो इतना गंदा लड़का है, अभी 27-28 साल का है, शायद सीख रहा है। वो मुझे अब पता चला है। वो पैसे की ना चिचड़ी की तरह मेरे पीछे पड़ जाता है कि करो, करो पूजा करनी है, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अब बंदे के हाथ में कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कहाँ से करे? तो कल ना मेरे दिमाग खराब हो गया। मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की हुई थी और मैंने बाबा को बोला बाबा आप ही मेडिकल कीजिए, ये मुझे भटका रहा है, मुझे मालूम है इसका असली चेहरा आप मेरे सामने लेकर के आओ बाबा। आप मानोगे नहीं, उसका फ़ोन आया और कल मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा मैंने
आपको अमाउंट दे तो दी है? मैं कहा मैंने लास्ट पेमेंट जो है वो 3,000 रुपए की है, मेरे पास सारी डिटेल और स्क्रीनशॉट है और डायरी में लिखा हुआ है, जबकि डायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ था मैंने। तो ना वो मेरे पीछे पड़ गया, नहीं डायरी हमारे पास भी है, ये है, वो है। तो मैंने कहा ऐसा है, हमने शिफ्टिंग की है, मुझे डायरी मिल नहीं रही है, आप अपना स्टेटमेंट का जो है मुझे फ़ोटो भेजो, डायरी जैसे मिलेगी ना मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी और मैंने कोई अमाउंट नहीं देना, मेरा अमाउंट क्लियर हो चुका है, ठीक है? मैंने तो अंधेरे में तीर मारा था बाबा के कहने पे, जैसे बाबा ने मेरी बुड्डी में डाला मैंने तीर मार दिया। उसके बाद उसके मुँह से निकला, मैं जो कि मैं साईं नाथ की अरबों-खरबों बार मैं शुकराना करती हूँ अपने साईं बाबा का, बाबा ऐसे ही सबके ऊपर मेहर कीजिएगा। उसके मुँह से निकला, ऐसे थोड़ी ना होता है दीदी, हम अभी दुकान वाले के पास खड़े हैं, उसमें आपके नाम का 1300 रुपए का बैलेंस है। अरे यार! जब मैंने 1300 सुना ना, मैंने साईं जी का कूट-कूट के धन्यवाद किया कि बाबा देखो कहाँ ये मेरे से 10,000 या 13,000 की चपत लगाने वाला था और कहाँ 1300 रुपए। मेरे को ना भक्तों जी लोगों की ना बद्दुआओं से और हाय से बड़ा डर लगता है। बाबा हमारे साथ है लेकिन फिर भी इंसान हूँ ना, डर जाती हूँ। मैंने साईं जी को थैंक यू बोला कि बाबा आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमें इस गंदे लोगों से आप ही हमें बचा के रखिए। आप मानोगे नहीं, बाबा ने उसके मुँह से 1300 रुपए जब उगलवाए ना, तो इस बात को ना मैंने गाँठ बाँध लिया कि भैया अब पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना, ये बहुत फ्रॉड होते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा है 1300 तो नहीं देने, 500 रुपए देने और मैं सिर्फ़ 500 रुपए ही दूँगी। तो भक्तों जी कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कहाँ कितने की चपत लगा रहा था और कितना अमाउंट था, यानी कितने सालों से वो मेरा पैसा लूट-लूट के खा गया। मैं वही शुक्रगुज़ार हूँ कि साईं बाबा मैं क्यों भटक जाती हूँ, अच्छा खासा मेरा ध्यान आप में रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ और लोग भड़का देते हैं कि फलाना पंडित, ढिमकाना पंडित। भक्तों जी, हमारे बाबा से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, हमारे बाबा से बड़ा कोई पंडित नहीं है, ये पंडितों के भी महापंडित हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना और विनती है, कभी भी किसी भी पंडित या तांत्रिक-वांत्रिक के चक्कर में ना पड़िए और बाबा ने इतने मिरेकल्स मेरे साथ किए हुए हैं, मैं आपको आने वाले और वीडियोज़ में वो मिरेकल्स भी शेयर करूँगी। छोटे-छोटे से मतलब छोटे-छोटे से हैं ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको अपने मिरेकल्स बताऊँगी। भक्तों जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, ये मेरा पहला वीडियो है, अगर मेरे से कोई ब गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ। ओम साईं राम, जय साईं राम, ओम साईं राम।